नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशान ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज की सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस की एक श्रृंखला में चला रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस मैं जो है अंकगणित को, अर्थमेटिक को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाने का मैंने वादा किया है। मैंने कहा है 3-4 वीडियो में आपका सब कुछ समाप्त कर दूंगा। आज उसी जो है लाभ हानि की वीडियो को मैं लाभ हानि शुरू किया हूँ। तो लाभ हानि का ये पार्ट नंबर 10 वीडियो होगा, 10वां वीडियो होगा। इससे पहले मैंने 9 वीडियो पार्ट लाभ हानि के अपलोड कर चुका हूं। अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप चैनल पर नए हैं, आपका वेलकम है। तो चैनल पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, चैनल पर आने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उससे मेरा सपोर्ट होता है। आप चैनल की सदस्यता ले लीजिए, सब्सक्राइब का मतलब यही होता है। उसके बाद वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन देना है आपको, क्योंकि मैं आपको और अधिक तरीके से अच्छी तरीके से सेवा कर सकूं। इसके लिए आप मुझे मोटिवेशन करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा। और अपने दोस्तों तक, अगर थोड़ा सा भी यह वीडियो आपकी सफलता में, आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शक का काम करता है, तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अगर मार्गदर्शक के रूप में काम करता है तो आप इसे जो है अपने दोस्तों तक आप शेयर करिएगा, साझा करिएगा। साझा करने से हमारे चैनल का इंक्रीजिंग होगा, आपके चैनल का इंक्रीजिंग होगा, आपके परिवार की अथॉरिटी बढ़ेगी, आपके परिवार की सोसाइटी बढ़ेगी। जिसके लिए आप ऐसा काम करिएगा। आज जो पार्ट 10 वीडियो होगा यह इस टॉपिक पर आधारित होगा, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो। इस पर आधारित क्वेश्चन जो है एग्जाम का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। इस ऐसे क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में छोटे क्वेश्चन होते हैं, दिखने में छोटे लगते हैं लेकिन घाव गंभीर करते हैं। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ऐसी बातें वहां पर होती हैं। तो सवाल को छोटे और बड़े पर नहीं जाना है, सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो सवाल का कॉन्सेप्ट आपके सामने, मैं पहले सवाल पर चलता हूं और पहला सवाल आप देखिएगा, उसके बाद बताइएगा किस तरीके का सवाल है और कैसा सवाल है। ठीक है, पहले देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं, मैं बेसिक भी बताऊंगा और थोड़ा सा एडवांस भी बताऊंगा। अर्थात पहले आप बेसिक को समझिएगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक प्लस बेसिक दोनों को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं आपको गणित कुछ भी नहीं आती है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, क्या है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, अर्थात जो विक्रय मूल्य दिया है एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, इसे ही विक्रय मूल्य कहते हैं। ये कितना है? 24 रुपया है। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। क्या होता है? उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। जो प्रॉफिट दिया गया है, मैं प्रॉफिट को मान लेता हूं x%। ठीक है, मैं प्रॉफिट को x% मान लेता हूं। उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। अगर उसका प्रॉफिट x% है तो उसका जो क्रय मूल्य होगा, सीपी जो होगा, वो भी x रुपया ही होगा। तो उम्मीद है कि आप यहां तक सवाल को समझने का प्रयास किए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की अगली कड़ी पर। जो यहाँ पे एसपी दिया है 24 रुपया, प्रॉफिट दिया है x%, सीपी दिया है x रुपया। उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। तो सेलिंग प्राइस, अर्थात मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, क्या होता है? क्रय मूल्य गुणे 100 धन x। जब प्रतिशत लाभ होगा 100 धन x लिखेंगे और बटे यहाँ पे 100 कर देंगे। ठीक है, 100 धन x बटे 100। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, जाकर के वहां से वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर कर लीजिएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? विक्रय मूल्य है 24 रुपया। 24 बराबर है क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है x गुणे 100 धन x, मतलब 100 धन x% का लाभ भी हो रहा है। यहाँ पे मैं x लिख दे रहा हूँ और उसके बाद बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर 24 इतने के बराबर हो जाएगा, यह आप जानते होंगे। फिर इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 24 100 बराबर अंदर गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 100x प्लस x²। ठीक है, 100x प्लस x², x का अंदर इसमें गुणा कर दीजिए, x का यहाँ पे 100 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए। अब इसके बाद पक्षांतर जब आप करेंगे, यहाँ से मैं पक्षांतर कर दे रहा हूँ, जब आप करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? 2400 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसे घटाने पर 100 आए। तो उम्मीद है कि आप गुणनखंड भी जानते होंगे। तो हो जाएगा x² प्लस 120 माइनस 20। ठीक है, 120 और 20 का गुणा 2400 होगा और इसका जो घटाव होगा, घटाने पर 100 प्राप्त होगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 2400 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा x² प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। यहां से हम x का मान ले लेते हैं, आ जाता है x प्लस 120
यहाँ पे मैं -20 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 120, ठीक है, बराबर 0 का हो जाएगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 120 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब दोनों जो है बराबर 0 के है, एक बार x प्लस 120 बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। -20 कभी भी गुणनखंड करने के बाद माइनस वाला फ्रैक्शन नहीं लेते हैं, माइनस वाला टर्म नहीं लेते हैं। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20, अर्थात इसका जो उत्तर प्राप्त होगा वो 20 प्राप्त होगा, ठीक है। तो बेसिक से मैंने समझाने का ये पूरा प्रयास किया है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपया है, मैंने एसपी 24 रुपया लिख दिया है। उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य हो। अगर मैं उसका प्रॉफिट x% मानता हूं तो सीपी भी अर्थात उसका क्रय मूल्य भी x रुपया होगा। तो आप यह जानते होंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जब प्रतिशत लाभ दिया गया हो तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 होता है। इतना तो आप जानते हैं। यहाँ पर जो है जो टर्म दिए गए हैं, यहाँ पे जो टर्म, इसी तीनों का प्रयोग करके इस समीकरण में आप इसी तीनों का प्रयोग करके मान रख दीजिए और यहाँ पे आप गुणनखंड कर दीजिए। x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, x का मान प्राप्त हो जाएगा 20, ठीक है। ये जो है एक बेसिक तरीका था जिससे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक तरीका था। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा एडवांस तरीके पर। कुछ आपको एक सूत्र में लिखाता हूं, उस सूत्र के माध्यम से सवाल देखिए कितने आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो सूत्र आपके सामने क्या है, ठीक है। सूत्र को देखिएगा, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हो और उसका प्रतिशत लाभ दिया हो, प्रतिशत लाभ उतने हो जितना कि उसका क्रय मूल्य हो, तो दोस्तों क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, यहां पे देखिएगा, क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है 10 गुणे 10 अंडर रूट, 10 अंडर रूट विक्रय मूल्य धन 25, ये अंडर रूट में है, उसके बाद ऋण 50 है, ठीक है। क्या क्या है एक बार पुनः आप पढ़ लीजिएगा, 10 गुणे विक्रय मूल्य धन 25 ऋण 50 है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने इस सूत्र पढ़ लिया होगा। इस सूत्र को समझने का प्रयास करिएगा। जब प्रतिशत लाभ दिया गया हो तब की बात है, इसे ध्यान रखिएगा, इसे गांठ बांध के रखिएगा। जब प्रतिशत लाभ होता है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने कि उसका क्रय मूल्य हो, तो वहां पर इस फार्मूले का प्रयोग कर दीजिएगा। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10 अंडर रूट विक्रय मूल्य कितना भैया, विक्रय मूल्य 25 है और 24 रुपया उसका विक्रय मूल्य 24 रुपया है और 25 इसमें ऐड कर दीजिए। यही है केवल, इतना केवल वर्गमूल में है, अंडर स्क्वायर में है, ठीक, सॉरी, इतना केवल जो है स्क्वायर रूट में है और इसके बाद -50 अलग से है, ठीक है। तो 10 हो जाएगा गुणे 25 24 49 अंडर रूट 49 -50, 10 गुणे 7 -50, ठीक है। तो 10 सत्ते 70 -50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 रुपया, ठीक है। इस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला एक बार पुनः याद कर लीजिएगा, क्रय मूल्य बराबर होगा जब प्रतिशत लाभ दिया गया हो, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जब प्रतिशत का लाभ होगा तो यही फार्मूला होगा 10 अंडर रूट विक्रय मूल्य धन 25 ऋण 50, ठीक है। उम्मीद है कि आपने यह सवाल अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए एक सवाल मैं आपके सामने और लिखता हूं दूसरे सवाल पर। ये दूसरा सवाल जो है वहां पर प्रतिशत लाभ दिया गया था, यहाँ पर प्रतिशत हानि की बात की जाएगी। इस सवाल को देखिएगा, सवाल क्या है आपके सामने, एक वस्तु को रुपया 21 में बेचने पर, इस टर्म को याद रखिएगा, रुपया 21 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। वहां पर पहले सवाल में प्रतिशत का लाभ दिया गया था, यहाँ पर कहा गया है उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य हो। तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। मैं मानता हूं कि उस वस्तु का जो दिया गया है मैं उसे लिख देता हूं। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 21 रुपया है, ठीक है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 21 रुपया है। मैं मानता हूं उस वस्तु पर जो प्रतिशत हानि हो रही है वो x% की हो रही है। x% की जब प्रतिशत हानि हो रही है तो उस पर उसका जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वह भी तो x रुपया होगा, क्योंकि यह सवाल में दिया गया है, ठीक है। इतना टर्म आपने लिख लिया। अब इसके बाद आप एक फार्मूला जानते होंगे, जब विक्रय मूल्य दिया हो, प्रतिशत हानि दी हो, तो किस तरीके से उसे हैंडल करते हैं आप ये जानते होंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर वहां से क्या होता था, विक्रय मूल्य बराबर होता था
क्रय मूल्य क्या होता था, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस एक्स। जब हानि दी रहेगी तो वहां पे एक्स को घटाएंगे और बटे हो जाता था 100। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसे जान रहे होंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, विक्रय मूल्य की जगह पर 21 लिख देंगे, क्रय मूल्य की जगह पर x गुणे 100 माइनस एक्स बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी टर्म को आप सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। तो सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2100 बराबर हो जाएगा, अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 100x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे जो है पक्षांतर करके इस गुणनखंड को सॉल्व करिएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2100 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 2100 का ऐसा टुकड़ा करना है आपके सामने, 2100 का ऐसा टुकड़ा करना है जिसे जोड़ने पर 100 प्राप्त हो जाए। तो 70 और 30 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप गुणनखंड करना जान रहे होंगे। माइनस 70x माइनस 30x प्लस 2100। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 0 के। उम्मीद है कि आप ये गुणनखंड जरूर जानते होंगे, बहुत आसान गुणनखंड है। x यहां से आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x माइनस 70 माइनस 30 यहां से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार x माइनस 70 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इस तरीके से x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, x बराबर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, अगर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 70 और 30 ये दो वैल्यू इसके आएंगे, अर्थात तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 70 रुपया भी होगा, वो 30 रुपया भी होगा। दोनों रख करके अगर सवाल को सॉल्व करेंगे तो उत्तर उसका आ जाएगा। ठीक है, तो हानि प्रतिशत हानि वाले सवाल में दो उत्तर आपको मिलेंगे। एक बार पुनः आप सवाल समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एक बार पुनः आप इस सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। ये सवाल क्या है, एक वस्तु को जब 21 रुपया में बेचा जाता है, अर्थात वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है 21 रुपया, उसने कहा है उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, अर्थात अगर हम हानि x% मानते हैं तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य। अगर हानि x% की है उसका क्रय मूल्य भी x% होगा। आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य किस तरीके से निकाला जाता है आप जानते होंगे। किसी भी फार्मूले का प्रयोग यहाँ पे कर करके आप उत्तर उसका निकाल सकते हैं। मैंने विक्रय मूल्य बराबर लिखा है क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस एक्स इस वजह से लिखा है क्योंकि परसेंटेज हानि हो रही है। अगर परसेंटेज का लाभ होता है तो यहाँ पे प्लस एक्स होता है और बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पर तीनों टर्म यहाँ पर रख देते हैं, उसके बाद x की वैल्यू पता कर लेते हैं। x की वैल्यू वहां पर 70 भी आ गई है और यहाँ पे x की वैल्यू 30 भी पता चल गई है। तो चलिए, आपने बेसिक को समझने का प्रयास किया है। बेसिक आपके सामने इतना बड़ा है, लेकिन आपके सामने जब आप एसएससी का एग्जाम देंगे, आप यूपीएसआई का एग्जाम देंगे तो वहां पे आपके पास टाइमिंग बहुत कम होता है और सवाल ज्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा आप जब ट्रिक की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट सवालों को नहीं लगाएंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे कंपटीशन से। ठीक है, तो आपको बेसिक भी आना चाहिए, क्योंकि अगर बात आए कहीं पर आप फार्मूला भूल गए हैं या कोई बात होती है तो आप बेसिक से उस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं आएगी तो आपको फार्मूला निश्चित तौर पर नहीं याद होगा। तो फार्मूला के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा प्रतिशत हानि का क्या है। प्रतिशत हानि, यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा 10 अंडर रूट विक्रय मूल्य 10 अंडर रूट 25 ऋण विक्रय मूल्य 25 ऋण विक्रय मूल्य माइनस 50। ठीक है, देखिए जब प्रतिशत का लाभ होगा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, यहाँ पर एक फार्मूला और लिख दे रहा हूं। क्रय मूल्य वहां पे होता था 10 अंडर रूट 25 धन विक्रय मूल्य ऋण 50। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब प्रतिशत का लाभ होता था और यहाँ पर जो फार्मूला लिखा गया है जब प्रतिशत की हानि होती थी। ठीक है, जब प्रतिशत की हानि होती थी तो क्रय मूल्य इस तरीके से निकालेंगे और जब प्रतिशत का लाभ होगा इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब इस फार्मूले को याद कैसे रखा जाए इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा 10 अंडर रूट 25 ऋण विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि प्रतिशत की हानि हो रही है,
और जब प्रतिशत का लाभ होगा यहाँ पर 25 धन विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का लाभ हो रहा है, लाभ मतलब प्लस होता है, ठीक है। 25 में यहाँ पर विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे जब प्रतिशत की हानि होगी, 25 में यहाँ पर विक्रय मूल्य को ऐड करेंगे जब प्रतिशत का लाभ होगा, और यहाँ पे हमेशा -50 को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमेशा -50 को घटाएंगे और हमेशा यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि फार्मूला भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा, याद हो गया होगा। तो चलिए, प्रतिशत हानि दिया गया है तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 10 अंडर रूट 25 माइनस 21 गुणे -50 केवल इतना ही स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। तो 10 हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा, -50 हो जाएगा, 10 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 गुणे 2 -50, 10 दूनी 20 -50, 10 दूनी 20 -50 आ गया, ठीक है। तो 20 में से 50 को हटाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, -30 आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस का 30 आता है तो इस माइनस की 30 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे या तो 30 लिखिए, 100 में से घटा दीजिए, 30 लिख दीजिए, या तो 70 लिख दीजिए, ठीक है। 30 या 70, इसका 2 उत्तर आएगा। ऐसे सवाल जो है कंपटीशन वाले परीक्षाओं में बहुत कम पूछे जाते हैं प्रतिशत हानि पर, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर दीजिएगा। अगर माइनस का 30 आता है तो इसका उत्तर जो होगा वो 30 भी होगा, और 100 में से 30 घटा दीजिएगा, 70 भी होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने बेसिक टू एडवांस इस क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है, समझने का अच्छी तरीके से आपने प्रयास किया होगा, ठीक है। इसी 2 क्वेश्चनों के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे थोड़ा सा आपको और मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।